हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्राउज़र टाइप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके बॉटम साइड पे हम डिज़ाइन डालेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर कपड़े को फोल्ड करके रखा है। चलिए पेपर पर देखते हैं कि कपड़े को फोल्ड कैसे करना है। कपड़े को सबसे पहले लंबाई में से इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, फिर इसकी चौड़ाई में से हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ मैंने 2.25 मीटर कपड़े को फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले ऊपर की तरफ 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। ये निशान हमारा नेफे का रहेगा। आप चाहें तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं या फिर इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम अपनी सलवार की लंबाई लेंगे। अगर आप इस सलवार को बिना डिज़ाइन के बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जितनी आपकी तैयार लंबाई है सलवार की उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लें। यहाँ डिज़ाइन के लिए हमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो मेरे मेज़रमेंट में तैयार लंबाई है 37 इंचेस, उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से 40 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने पोंचे का निशान लगाएंगे। तो पोंचा मेरे मेज़रमेंट में 7 इंच का है और इसके बाद यहाँ पर 1 इंच का हम स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। सलवार में पोंचे की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। इस सलवार में हम बेल्ट नहीं लगाएंगे अलग से, तो इसीलिए यहाँ पर आसन की लंबाई हम लेंगे 14.5 इंच की और इस निशान को हम स्ट्रेट कर लेंगे। इस निशान को स्ट्रेट करने के बाद अब हम यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। तो कपड़े की कन्नी को छोड़ते हुए यहाँ पर एक निशान हम 2 इंच अंदर की तरफ लगाएंगे और दूसरा निशान यहाँ से हम 5 इंच अंदर की तरफ लगाएंगे। ये जो 2 इंच वाला निशान है इसको हम ऊपर स्ट्रेट कर लेंगे। इस निशान को स्ट्रेट करने के बाद अब यहाँ से हम इस तरीके से आसन की गोलाई डालेंगे। सिंपल सलवार की मार्किंग में इस निशान को हम नीचे पोंचे वाले निशान से मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्राउज़र टाइप सलवार है इसीलिए यहाँ पर इसकी मार्किंग में हल्का सा फ़र्क रहेगा। यहाँ हम पोंचे वाले निशान को 5 इंच वाले निशान से मिलाएंगे। अगर आपके पास शेप स्केल नहीं है तो आप ये निशान इंच टेप की हेल्प से भी लगा सकते हैं। वीडियो में चौक की मार्किंग ज़्यादा डार्क नहीं है, तो मार्किंग के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सिंपल सलवार की कटिंग में और ट्राउज़र टाइप सलवार की कटिंग में जो फ़र्क रहता है वो यहाँ पर ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आसन से हम 14 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और इस निशान को जो हमने आसन की गोलाई का निशान लगाया था 2 इंच पर, उस निशान से हम इस तरीके से इसको मिला देंगे। इस तरीके से मार्किंग करने से देखिए जो बॉटम वाला पार्ट है वो हमारा लगभग स्ट्रेट ही रहेगा। इसके बाद इन्हीं मार्किंग्स पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम पोंचे की कटिंग करेंगे और इसके बाद देखिए जो हमने मार्किंग की है 14 इंच से आसन की तरफ, वहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे और इसके बाद जो हमने आसन की गोलाई डाली है वहाँ से इसको कट कर लेंगे। इसी के साथ हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में सबसे पहले हम आसन की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर के 2 पल्ले उठाएंगे हम और यहाँ से इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। यहाँ सिलाई को हम अच्छे से पक्का करेंगे और उसके बाद एक पैर के मार्जिन से पूरे आसन में सिलाई लगा लेंगे। इस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। आप किसी भी साइज़ के लिए इसको ईजिली स्टिच कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी टाइप की सलवार की कटिंग और स्टिचिंग के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने यहाँ एक तरफ आसन की सिलाई लगा दी है। तो देखिए यहाँ जो ऊपर हमने ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड किया था उसको इस तरीके से खोल के हम स्टिच करेंगे और यहाँ से इस तरीके से हमारा नेफा बनेगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से बताती हूँ आपको किस तरीके से फ़ोल्ड करना है। इस सलवार में फ्रंट और बैक एक जैसे ही रहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर नाड़ा डालने के लिए जो ओपनिंग बनाते हैं वो दोनों तरफ ही बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक आसन में मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। जो ट्रायंगल शेप में हमने स्टिच किया था उसको हम खोल के रखेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम सलवार का नेफा बनाएंगे। तो उसके लिए जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था उसको इस तरीके से फोल्ड करके हम ऊपर से स्टिच करेंगे। नेफा बनाने से पहले हम यहाँ पर इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। दूसरे आसन के नेफे को भी पहले हम इस तरीके से स्टिच करेंगे और बाद में नेफा फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक में मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम आधा इंच का फोल्ड लगाएंगे
और उसके बाद जो हमने 2 इंच की मार्किंग की है वहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। अगर आपको इस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए यहाँ पर स्टिच लगाते हुए हमारा दूसरी तरफ का आसन आ गया है। यहाँ से सिलाई को हम पक्का करेंगे और बाकी के नेफे को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए अपना स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इस सलवार को बिना डिज़ाइन के स्टिच करना चाहते हैं तो आप सिंपली नेफा फोल्ड करने के बाद बॉटम साइड पे पोंचा ऐड करें और यहाँ पर नाली की सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लें। मैंने यहाँ इसके बॉटम साइड पे डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग की है। बॉटम से 5 इंच के गैप पर हम यहाँ से 2 पट्टियाँ कट करेंगे। पट्टियों के टॉप साइड पे और बॉटम साइड पे हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पिनटक्स आएंगे और इसके बाद इसके बीच में हम 1.25 इंच के गैप से पिनटक्स डालेंगे। पिनटक्स का गैप आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने पट्टियों पे मार्किंग की है। अब इसके बाद देखिए सलवार पे जो मैंने मार्किंग की है सबसे पहला मार्क हम लगाएंगे 1.25 इंच पर और उसके बाद 1.25 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। सबसे पहले हम सलवार पर पिनटक्स डालेंगे और अगर आपके पास सेंटीमीटर वाला स्केल है तो देखिए सबसे पहला गैप 3 सेंटीमीटर का है और उसके बाद पिनटक्स में गैप 2-2 सेंटीमीटर का है। सबसे पहले जो हमने 1.25 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से किनारे की सिलाई लगा के इसमें पिनटक्स डालेंगे। पिनटक्स की सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए तभी इस डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। इसके बाद जो हमने 1.25 इंच पर मार्किंग की है वहाँ से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से किनारे की सिलाई लगाकर यहाँ पर पिनटक्स डालेंगे। इस सलवार का जो फैब्रिक है वो थोड़ा पतला है, इसीलिए इस डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग यूज़ की है। अगर आप किसी थिक फैब्रिक पे ये डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें पेपर पेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसी तरीके से हम बाकी के पिनटक्स डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 पिनटक्स आएंगे। अब इसके बाद हम लेस अटैच करेंगे। तो लेस की रॉन्ग साइड को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। यहाँ लेस का जो साइड बॉर्डर है वो लगभग 1 पैर के मार्जिन जितना ही है और मेन फैब्रिक का इतना मार्जिन लेते हुए पूरे में हम ये लेस स्टिच कर लेंगे। लेस अटैच करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस डिज़ाइन के लिए मैंने क्रोशिया वाली लेस यूज़ की है और लेस की चौड़ाई यहाँ पर 1 इंच की है। लेस अटैच करने के बाद सलवार पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से जो हमने पट्टियाँ कट की थी उस पर पिनटक्स डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला गैप जो 3 सेंटीमीटर का है और बाकी के 2 सेंटीमीटर के, और टॉप पे भी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का ही गैप है। इस पट्टी पर भी किनारे की सिलाई लगाते हुए हम 4 पिनटक्स डाल लेंगे और सेम इसी तरीके से जो हमने दूसरी पट्टी कट की थी 5 इंच की उस पर भी हम पिनटक्स डाल के उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पट्टी पर मैंने पिनटक्स डाल लिए हैं। अब इसको हम सलवार के साथ स्टिच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर इसकी सीधी साइड इस तरीके से रखेंगे और सलवार की उल्टी साइड को इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। ये स्टिच लगाने के बाद एक पट्टी हमारी सलवार के साथ अटैच हो जाएगी और सीधी साइड से ये डिज़ाइन कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब इस पट्टी के बॉटम पे भी हम लेस अटैच करेंगे। तो लेस को इस तरीके से हम ऊपर रखेंगे और पूरी पट्टी में इसको स्टिच कर लेंगे। लेस अटैच करने के बाद अब हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पट्टी हमारी सलवार के साथ स्टिच हो चुकी है। अब इसके बाद जो नीचे वाली पट्टी है उसको भी सेम तरीके से हम स्टिच करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर दोनों पट्टियाँ मैंने अटैच कर ली हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर सलवार के पोंचे बनाएंगे। पोंचे बनाने से पहले मैंने यहाँ पर जिगजैग वाली लेस स्टिच की है। लेस को यहाँ पर रखते हुए लेस के सेंटर में स्टिच लगाएंगे और इसको पूरे पोंचे के साथ अटैच कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये लेस नहीं है तो आप इसके बिना भी पोंचे बना सकते हैं। अगर आप ये डिज़ाइन पैंट प्लाजो में डालते हैं तो उसको आप सिंपली इस तरीके से फोल्ड करके एक स्टिच लगा सकते हैं। पोंचे बनाने के लिए मैंने 1 इंच चौड़ी बुकरम को कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। पट्टी को हम सीधा रखेंगे और सलवार को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए हम स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच हम उसी स्टिच के ऊपर लगाएंगे जो हमने लेस अटैच करते टाइम लगाया है। तो यहाँ पर एक पैर के मार्जिन से इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरे में ये स्टिच कंप्लीट करने के बाद पोंचे को हम सलवार की रोंग साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर से इसको टॉप स्टिच लगाएंगे। पोंचे की पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद सलवार की इनर लेग्स पे हम सिलाई लगाएंगे। पूरे में 1 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसी के साथ हमारी सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।